वो ये कि जिस युग की हम बात करते आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, वो इसको यूं कह दें हम 6ठी सदी ईसा पूर्व का युग। मेन बात तो ये है, टुकड़ों में पड़ा। जैसे सबसे पहले 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अब उसी में एक चीज शुरू कर रहा हूँ, बात अभिमान नहीं ले जाएंगे। बात ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के युग को हमने एक नाम दिया है महाजनपद युग, या अब मैं उसको एक सही इतिहास की भाषा में बोलूँगा जो बहुत जरूरी है। अब आपको ये जानना, रीज डेविस एक विद्वान हुए, ये नाम सिर्फ वीसी पांडे ने दिया है। रीज डेविड्स महोदय ने एक किताब लिखी है बुद्धिस्ट इंडिया। इसमें उन्होंने नगरीकरण की परिभाषा दी कि नगर के लिए क्या क्या चीजें जरूरी, और वो चीजें क्या ये युग पूरी करता था, यो समझना। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अगर एक शब्द में कोई आपसे पूछे तो क्यों विशेषता, क्या विशेषता उसकी? एक विशेषता तो ये कि बहुत बड़े धार्मिक नेताओं का उदय हुआ। दूसरी विशेषता है कि नगरीकरण हुआ, और नगरीकरण कहाँ से शुरू हुआ? पड़ते मध्य गंगा घाटी से। क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर लोहे के सबसे पहले अवशेष पाए जाते हैं। और ये दूसरा जो नगरीकरण है, इसकी परिभाषा इस व्यक्ति ने की है, रीज डेविस बुद्धिस्ट इंडिया। वो कहता है क्या क्या होना चाहिए? सड़कें, नालियाँ, लिपि, अतिरिक्त उत्पादन, ये शर्तें हैं शहरों की। जैसा कि अतिरिक्त उत्पादन होगा तो व्यापार बढ़ेगा, आपकी जरूरत से ज़्यादा कुछ होगा तो सड़कें होंगी तो काम बढ़िया चलेगा, व्यापार चलेगा। इसके अलावा लिपि का आविष्कार जरूरी है। और ये भी बात आपको बता दूं, आप लोग अब तक पढ़ते आए हो कि भारत का प्राक ऐतिहासिक युग, अर्ध ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग, 3 नाम पढ़ते हो ना। प्राक ऐतिहासिक वही युग है जिसके हमारे पास रिटन मैटर कोई नहीं है, लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं है, जिसमें आप पाषाण युग को भी रख सकते हो, जिसको जानने के लिए हमारे पास केवल उस समय के उपकरण हैं, औजार हैं, और कुछ नहीं है। एक है हाफ हिस्टोरिक एज, आधा ऐतिहासिक युग, जिसके काल के दोनों तरह के स्रोत हमारे पास हैं, रिटन मैटर भी है और आर्कियोलॉजिकल मैटर भी है। लेकिन इन होने के बावजूद भी हमें उन साहित्यिक स्रोतों से कोई भी मदद नहीं मिलती, इसलिए वह ऐतिहासिक काल है। और एक है ऐतिहासिक काल जिसके दोनों तरह के स्रोत मौजूद हैं, दोनों से मदद भी मिलती है, इसलिए ऐतिहासिक युग है। लेकिन अब एक बात करी जाए, आधे ऐतिहासिक युग में क्या क्या रखा जाता? सिंधु वैदिक भी, उत्तर वैदिक भी। और ऐतिहासिक युग की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो यहाँ से होती है। क्यों? उसकी एक शर्त है, लिपि का आविष्कार यद्यपि सिंधु सभ्यता में भी था, लेकिन वैदिक काल के लोगों को जहाँ तक आज माना गया है उनको लिपि का ज्ञान नहीं था। हालांकि इस पर विवाद है, लेकिन महाजनपद काल की लिपि को क्या कर लिया गया? पढ़ा गया। इसलिए इसको हम कहाँ रख देते हैं? ऐतिहासिक युग में। तो महाजनपद युग वो है जहाँ से ऐतिहासिक युग की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत होती है कहाँ से? दूसरे नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब अब आप लोगों को आसान होगा। पहला नगरीकरण क्या कहलाता है? सिंधु। दूसरा नगरीकरण महाजनपद। तो बीच की कल्चर क्या है? ग्रामीण। वो कौन सी? वैदिक कल्चर। गांवों की पशुपालन मुख्य पेशा, कृषि व्यवसाय दूसरा पेशा। अब यहाँ आ जाइए, दूसरे नगरीकरण की वजह से जब नगरीकरण होता है तो कौन सा वर्ग बढ़ता है? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग बढ़ता है, उसको एक लालच होता है पैसे का, और पैसे का लालच, अब 2 शब्दों पे जाइए। ऋग्वेद में व्यापारियों को वेकनाथ कहा गया, सूदखोर कहा गया। यानी कि ऋग्वेद में ब्याज लेना, ब्याज पर पैसा देना, जितना दिया उससे ज्यादा लेना पाप। लेकिन महात्मा बुद्ध ने और महावीर स्वामी ने पैसे से पैसा बढ़ाने को पाप नहीं समझा। अगर मैं एक बात में कहूँ तो नगरीकरण के पक्ष में थे, वो व्यापारियों के पक्ष में थे, सूदखोरी को पाप नहीं मानते। इसलिए व्यापारियों ने बहुत सारा धन दिया। किसको? बुद्ध और महावीर स्वामी को। जिसके पास व्यापारी वर्ग होता है उसको फलना फूलने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो दूसरे नगरीकरण ने बौद्ध और जैन धर्म के उदय होने की परिस्थितियां खड़ी की। एक बात। दूसरी बात ये कि एक ऐसा बारीक पक्ष है कि 6ठी शताब्दी तक आते आते ब्राह्मण और क्षत्रियों में उलझन हो गई, लड़ाई होने लगी। क्षत्रिय कहता था मैं ऊंचा हूं, ब्राह्मण कहता था मैं ऊंचा हूं। क्यों? ऋग्वैदिक काल तक तो ब्राह्मणों का बड़ा योगदान था, ब्राह्मण व्यवस्था में ऊंचे थे। जैसे ही आगे महाराज्यों का युग आया, महाजनपदों का युग आया,
तो राज करने वाले लोग अधिकतर कौन हुए? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय अपने आप को समझते थे कि ब्राह्मण भी अपनी सुरक्षा के लिए किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह लिखा भी है, क्षत्रिय ब्राह्मण से भी ऊंचा है। ये विचारधाराएं टकरा रही थी, वर्चस्व की लड़ाई थी, और वो वर्चस्व की लड़ाई महाजनपद काल में नगरीकरण ने उसे बढ़ावा दिया। दो बातें हो गई। तीसरे उदय होने के कारण ये थे, वैदिक कर्म कांड इतने कठोरता से छा गए थे कि आम आदमी उससे दुखी हो गए। बलियां दी जाने लगी, आम आदमी के लिए, शूद्र वर्ग के लिए भगवान नहीं था। तो अब वो बड़ा वर्ग एक ऐसे धर्म की ओर झुकने को तैयार था जो उनको भगवान दे सके, उनकी बोलचाल की भाषा में उनको समझा सके और आसान उपदेश दे सके। यानी कि अगर कहूँ तो भगवान की पहुंच आम आदमी के घर तक हो सके। और इसीलिए इन दो महानुभावों के लोग अनुयायी बन गए और ये फले फूले। ये एक माहौल था जिसकी वजह से इन दो धर्मों के उदय होने में परिस्थितियां पैदा हुई, उनके अनुकूल परिस्थितियां पैदा हुई और वो फले फूले। जिसमें शुरुआत करेंगे इससे, बौद्ध धर्म से। अब एक बात पहले मोड़ पे ही कह दूं, और हम बहुत बार गलती कर जाते हैं, अब तो नहीं करेंगे। बौद्ध धर्म के जन्मदाता कौन है? महात्मा बुद्ध। जैन धर्म के जन्मदाता कौन है? गलत है, ये ध्यान रखना, ऋषभदेव। वो 24वें हैं। जब उस पर बात करेंगे तो बहुत कुछ है बताने को, यहाँ तो कोई इतना लफड़ा भी नहीं। सवाल पहले ये, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। इससे थोड़ा मामला क्या थोड़ा संक्षिप्त हो जाएगा, ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, समझ आ जाएगी। पिता कौन इनके? शुद्धोधन। यहाँ मेरे को हमेशा गड़बड़ रहती है। पिता शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। अभी एक और नाम जोड़ देता हूँ, गौतमी। खुद इनके नाम क्या है? सिद्धार्थ। एक नाम है गौतम, ये तो इनका नाम है। और जहां ये पैदा हुए वो घराना कपिल वस्तु के शाक्य, इसके हिसाब से वो क्या थे? ये ढांचा पहले बताओ, जिसके ऊपर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अब लेकिन ये है जिसको हम हमेशा कहता रहा हूं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के युग को महात्मा बुद्ध का युग भी कहते हैं। क्यों? टाइम देखिए, उनका जन्म कब हुआ? 563। तो ये सदी कौन सी? 6ठी। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व। जन्म हुआ बुद्ध का कहाँ? लुम्बिनी वन। बेसिक सी बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लुम्बिनी वन आज कहाँ है? लुम्बिनी नेपाल की तराई में है। और वो लुम्बिनी गांव, वो लुम्बिनी जगह जिसको वर्तमान में अशोक के अभिलेख वहाँ होने के कारण रुम्मिनदेई कहते हैं। रुम्मिनदेई अभिलेख पढ़ा है, जिसमें पढ़ते हैं पहला आर्थिक अभिलेख है, टैक्स कम कर दिया गया। रीट में भी हमने पढ़ा है, इसमें भी पढ़ा है। तो ये जिसपे लिखा हुआ है हिंद शाक्य मुनि बुधे जाते, हिंद बुधे जाते, यानी कि यहाँ पैदा हुए थे वो। तो ये घटना 563 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए, लुम्बिनी वन में पैदा हुए। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, जो कहते हैं जन्म के 7वें दिन मर गई। और बाद में उनकी मौसी भी लिखा है कहीं कहीं, प्रजापिता धाई माँ गौतमी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया। और ये 2 माएँ उनकी जानी जाती हैं। फिर कहते हैं इनके खुद के नाम सिद्धार्थ और गौतम उनका नाम। अब सवाल ये तो ढांचा उनका बेसिक है, जिसको रटने की जरूरत पेपर में नहीं आता, फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। जिस कुल में पैदा हुए, शाक्य कुल में, कपिल वस्तु के शाक्य। अब यहाँ कल वाली बात भूलनी नहीं, 16 महाजनपदों में गणतंत्र कितने थे? 2। और वो 2 जब बिखेरते हैं तो हो जाते हैं 10, 8 और 2। तो ये जिस संघ में पैदा हुए, वज्जी। महावीर स्वामी भी जिस संघ में पैदा हुए तो वज्जी। तो मल्ल, कुशीनारा और पावा, वहाँ इनकी हुई है मृत्यु। ये देखना, जन्म वज्जी संघ, वज्जी संघ में, दूसरे में मल्लों के जनपदों में इनकी हुई। एक की मृत्यु कहाँ? पावापुरी में। एक की मृत्यु कहाँ? कुशीनारा में। कुशीनारा के मल, पावा के मल। ये इतना याद रखना। अब सुनाता हूँ इनकी कहानी, जिस पे बोर्ड की जरूरत कम पड़ेगी। कहते हैं जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए तो किसी ने, जिनका नाम भी मिलता है कौंडिन्य, राय ने दिया है ये नाम, कौंडिन्य नाम के एक साधु ने एक भविष्यवाणी की थी, ये पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा होगा या बहुत बड़ा सन्यासी हो। मैंने इनको किताबों से ज़्यादा अपने गुरुओं के मुंह से भी सुना है, बहुत बड़े व्याख्याकार ओशो रहे, उनके मुंह से भी इनको बहुत सुना है। कहते हैं जब बुद्ध का जन्म हुआ बहुत खुशियाँ मनाई गई। और जब बुद्ध के जन्म के बाद इनके पिता ने जब ये सोचा कि भविष्यवाणी के हिसाब से
कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसके लिए एक ऐसी जगह बनाई गई अपनी ही राजधानी में, और मैं आपको जो किताबों में नहीं लिखा वो बताने जा रहा हूँ। वहाँ एक खासियत थी, बूढ़े आदमियों का प्रवेश वर्जित था। मुरझाए हुए फूल नहीं रहने दिए जाते थे इसकी वाटिका में, कहीं भी किसी भी ऐसी चीज को देखकर इसके दिमाग में ये बात नहीं आ जाए कि ये भी मुरझाते हैं, हमारे जीवन के साथ वो जोड़ ले। बूढ़े आदमियों का प्रवेश नहीं, मुरझाए फूलों का नहीं, हर समय उत्सव होते वहाँ। ये सब क्यों? क्योंकि बुद्ध का मन दुनिया में लग जाए और बुद्ध कभी भी अध्यात्म की ओर न जाए। 16 साल की उम्र में ही बुद्ध का विवाह भी कर दिया गया कुलीय राजवंश की कन्या से, जिसका नाम आप पढ़ते हो यशोधरा। यशोधरा से इनका विवाह हुआ और उसके एक बेटा पैदा हुआ राहुल। और कहते हैं उसका नाम भी महात्मा बुद्ध ने ही रखा। कहते हैं जब उनको खबर मिली कि आपके पुत्र पैदा हुआ तो उसके मुंह से अचानक निकला, ओह राहु पैदा हुआ, मतलब मेरा बंधन पैदा हुआ। मतलब हम जितने दुनिया में फंसते चले जाते हैं, वजह क्या है? देखो आज आप अकेले हो तो कम परवाह होती है, जब पीछे फैमिली है, सब लोग खड़े हैं तो थोड़ी ज़्यादा चिंता होती है। हालांकि चलाने वाला ईश्वर है सबको, पर हम अपनी बुद्धि से जितनी हमारी औकात है हम भी प्रयास करते हैं। तो इसलिए बुद्ध ने कहा ये मेरा बंधन पैदा हुआ और नाम ही पड़ गया राहुल। ये तो घटना बड़ी सामान्य थी। बुद्ध का जीवन चल रहा था, जवान हो गए, और एक बार जो मैंने सुना है, एक युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए वो जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ चीज़ें देखी जो आप सब जानते हो, लेकिन इसमें भी ध्यान देना, उनका क्रम याद रहना चाहिए। केवल यूँ नहीं कि हमने वो 4 चीज़ें उल्टी सीधी पढ़ दें। क्रम ये, जब जा रहा था रथ के ऊपर बुद्ध, अभी तो मैं उसे बुद्ध भी नहीं कहूँगा, अभी तो गौतम ही कहूँगा, वो जा रहा था और उसके सारथी चला रहा था रथ को, और उसने देखा एक बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी देखा। उसने सवाल किया ये क्या है, हमारे जैसा क्यों नहीं? अब ऐसा सवाल लगता है अजीब, जिस आदमी को जीवन के बहुत सारे सालों तक इस तरह के लोगों के संपर्क में नहीं आने दिया गया हो, तो उसके लिए तो बड़ी अजीब बात है। आज हम कह देते हैं हम दुनिया को जानते हैं, तो दुनिया को कैसे जानते हैं? क्योंकि दुनिया दिखाई है हमें, हमारे माँ बाप ने, उन्होंने हमें दुनिया का ज्ञान शिक्षा देकर करवाया है, इसलिए हम जानते हैं। वरना अगर हमें कोई पैदा होते ही घर के अंदर ही रखा जाए, वो बुद्धिजीवी भी नहीं बन सकता। हम पढ़कर बहुत कुछ नहीं सीखते, हम देखकर भी बहुत कुछ सीखते हैं, लोगों से बिहेव करके बहुत कुछ सीखते हैं। बुद्ध को जितना उन्होंने ताड़ के रखा, सुख में रखा, वही उनके माँ बाप के लिए दुख का कारण बन गया। और एक बात कभी देखना जीवन में, मेरे तो 1-2 अनुभव हैं, जो आदमी बहुत ज़्यादा भोग विलास में डूबा होता है, पतन के कगार पर होता है, वही एकदम इतना पलटता है कि जितने हम लोग नहीं पलट सकते, क्योंकि वो बुराई की हद तक जा चुका, उसमें सार नहीं मिला, एकदम से पलट गए और साधु बन गए। वाल्मीकि का नाम आप पढ़ते हो, कालिदास के नाम भी हमने पढ़े, अंगुली माल डाकू, ये नाम इन्हीं में पढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये, हम क्या है ना तो अच्छे हैं ना बुरे? 4 जनों का जोर पड़ गया हम अच्छाई की ओर भागते हैं, 4 बुरों का जोर पड़ गया हम बुराई की ओर भागते हैं, फैसला ही नहीं ले पाते सारी उम्र। इसीलिए बुद्ध को एक अवसर मिला और बुद्ध का जीवन बदल गया, क्योंकि अब तक सुख में रहा था, उस दुख को उसने महसूस नहीं किया था, पहली बार किया। सारथी से पूछा कि क्या हम भी कभी बूढ़े होंगे? सारथी ने कहा बेशक होंगे, ये तो सब पे आएगा। तो बुद्ध का जवाब था, मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे बूढ़ा होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, एक रोगी मिला। जब वृद्ध के बाद रोगी मिला तो उसने कहा ये ऐसा क्यों है दुबला पतला? तो उन्होंने कहा ये तो जीवन का नियम है, कभी स्वास्थ्य कभी रोग, और जब रोग आता है तो हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं कि रोग की तो परिभाषा है, बीमारी की तो परिभाषा है, स्वास्थ्य की कोई परिभाषा नहीं है। आपको कोई कहता है कि स्वास्थ्य क्या है, तो आप कहते हो हम बीमार नहीं। ये नहीं कहते कि बीमार हैं तो कहते हैं सर दुख रहा है, लात दुख रही है, लेकिन जो स्वस्थ होते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम बीमार नहीं। लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा दी है महात्माओं ने, क्या? कि जो शरीर आपके नियंत्रण में हो, जो आपका कहना माने, वो बीमार नहीं। तो शरीर आपका कहना नहीं माने, आप कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और कर रहा है, तो इसलिए वो बीमार है, वो स्वस्थ नहीं है। तो रोगी देखा और प्रभावित हुए। तीसरे नंबर पर एक लाश देखी जाती हुई। जब वो पूछा तो बड़ा धक्का लगा, ये क्या हो गया ऐसे? और सारथी के मुंह से निकले तो मर गए। फिर एक सवाल उठा, मरना क्या होता? ये सवाल हमारे उठते ही नहीं। क्यों नहीं उठते? उठ सकते थे। हमारे ही माँ बाप ने, हमारे बाप दादाओं ने इन सवालों के उठने की संभावनाएं खत्म कर दी। घर पे मौत की बात ही मत करना, पाप लगता है। और जब कोई घर में मर जाता है फिर पाप पुण्य सारे बराबर हो जाते हैं,
फिर कहाँ जाते? जीवन की घटनाएं आदमी को सिखाती हैं। हम शादी ब्याह का मुहूर्त निकलवाते हैं पंडित से, और वो क्या करता है, दिन घड़ी देखकर लिखता है कि ये शुभ घड़ी। और आपने जीवन में बहुत से किस्से देखे होंगे, किसी के घर में शादी के दिन कभी लड़की या लड़के के पिता की मौत हो गई होती है, कभी किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत हो गई, तो शुभ घड़ियाँ अशुभ घड़ियों में बदल जाती। कौन रोक पाया उन्हें? क्या वो पंडित की शुभ घड़ियों ने किसी को रोका? नहीं रोका। और जब हमारे घर में कोई मृत्यु हो जाती है, हम 10-12 दिन तक कोई नेक काम नहीं करते, सूतक जिसे कहते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है तो भी कहते हैं, लेकिन उस बुरी घड़ी में भी हम शादी तो फिर करते हैं। क्यों? उसको तोड़ना फिर समाज में बुरा हो गया, किसी और परिवार के साथ भी धक्का हो जाएगा, तो हम फिर उन व्यवस्थाओं का इलाज निकाल लेते हैं कूतरक करके, अपना लॉजिक लगा के। इसीलिए मैं बचपन से एक बात पूछता था अपनी माँ, पंचकें जो लगती हैं घर पे, आप कहते हो, वो छत नहीं डालते, चारपाई नहीं बनाते, कुछ खरीदते नहीं है। मैं कहता हूँ कोई पैदा हो जाता है तो उसे फेंक देते हो, कोई मर जाता है तो उसे 5 दिन रखते हो, एक दिन भी रखना मुनासिब नहीं। सारे रिश्तेदार कोशिश तो रही रहती पहले ही बुला लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं लगे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे, कोई नाम भी आता है और दिन छिपने वाला के ले जाओ इसे, अब यहाँ पड़ा खाता है ये। कुछ समय पहले वही शरीर जिसके लोग गले मिलते थे, कुछ समय बाद उसके नज़दीक उसकी शक्ल देखने से भी लोग डरते हैं, भूत बंद करना से बढ़ जाए। तो ये घटना इनके साथ भी घटी। तो बुद्ध ने जब देखा मरे हुए व्यक्ति को, अंदर से आत्मा ने जवाब दिया, ये मर गया तो फिर मौत तो सबके लिए, तो फिर मैं तो मर गया। लेकिन अंत में एक ऐसी चीज़ देख ली, सन्यासी। और जब सन्यासी देख लिया तो फिर सारथी से पूछा, ये क्या कर रहा है? उन्होंने कहा, जो 3 आपने देखे हैं ये उनसे बचने का प्रयास कर। मरता सन्यासी भी है, शरीर उसका भी मरता, लेकिन वो मरने से पहले ही मर जाता। तो बुद्ध ने फिर कुछ नहीं किया, चुप हो गए और एक ही बात कही, रथ को वापस मोड़ लो, मुझे किसी उत्सव में नहीं जाना, मैं बूढ़ा भी हो गया, मैं मर भी गया, और मुझे नहीं जाना आपके, मैं युवा हूँ ही नहीं। चले गए। और फिर एक दिन, सब जानते हो, रात को अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल को सोते हुए छोड़कर 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। यहाँ कुछ प्रश्नों पे बात कर दूं। बुद्ध का जब गर्भ में आए बुद्ध, तो उसका प्रतीक हुआ हाथी। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उसका प्रतीक हुआ कमल और स्थान, वृषभ, उनके प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध ने जिस दिन घर छोड़ दिया उसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। लेकिन ये भी और ध्यान है, बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, जिसको कभी हम गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जीवन की सारी घटनाएं घट गई हैं एक को छोड़कर, ये याद रखना। वैसे क्रम पढ़ोगे तो मुश्किल होगी, भी क्या क्या घटा। आप एक याद रखना, जो उस दिन नहीं घटी, घर छोड़ने की घटना वैशाख पूर्णिमा को नहीं घटी। जन्म वैशाख पूर्णिमा, ज्ञान वैशाख पूर्णिमा, बड़ा नाम है उनका, लेकिन ग्रह त्याग वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ, ये याद रखना। तो 3 प्रतीक याद रखना, गर्भ में आना हाथी, जन्म होना कमल और सांड, घर छोड़ना घोड़ा, और आगे पढ़ते हो ज्ञान प्राप्ति, जो बड़े नाम है। पहला उपदेश, मृत्यु और निर्वाण। 4 शब्द बचते हैं अब हमारे पास, जिनकी मैं समय के साथ चर्चा करूंगा। पहले ये 3 याद रखें, 4 दृश्य याद रखें, वो ढांचा याद रखें, और फिर उनके 3 प्रतीक याद रखें। अब आती है बात ये कि जब बुद्ध को घर से निकले, ज़्यादा उलझना नहीं इसमें, 6-7 दिन तक तो एक बगीचे में रहकर, अनुपीय नाम का बगीचा था, थोड़ी बहुत तपस्या की, संतुष्टि नहीं हुई। फिर आगे निकले, गुरु से मिले, जिसका नाम है आलार कलाम। आपने पेपर में भी ये प्रश्न पर काफ़ी हमारी चर्चा हुई थी। 2 नाम नहीं है, आलार और कलाम एक ही नाम, आलार कलाम। वो मिले, संतुष्टि नहीं हुई, फिर निकल गए। फिर एक और गुरु मिला, रुद्रक्राम पुत्र। ये 2 नाम याद रखना, शुरुआती जो इनके गुरु रहे, आलार कलाम, रुद्रक्राम पुत्र। लेकिन वो भी इन्हें संतुष्ट नहीं कर पा। अब सवाल किताबों में लिखा नहीं है वो क्या मांग रहे थे बुद्ध और वो क्या दे रहे थे। इसका तरीका मैं बताता हूँ, समझ आएगा। एक बार मेरे गुरुदेव को हठ योगी मिला, उसने कहा तो मेरा शिष्य बन जा, मेरे गुरुदेव को कहते हैं। तो उसने कहा क्या देगा? उन्होंने कहा मैं तुझे वो ताकत दे सकता हूँ कि तू कोई भी शरीर धारण कर सकता, सांप का, किसी भी जानवर का, शेर का, कुत्ते का। तो उनका जवाब क्या हुआ होगा? उन्होंने कहा था मैं इंसान से ऊपर उठने आया हूँ, इंसान से नीचे जाने नहीं आया। जानवर तो मैं खुद ही बन जाऊंगा जब ढंग के काम नहीं करूंगा, बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो इससे ऊपर जाने आया, वो है तो दो। तो उन्होंने कहा वो नहीं। ऐसे ही सवाल बुद्ध ने किए अपने गुरुओं से।
कि मुझे दुनिया का सामान नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दो, इससे ऊपर उठने का तरीका बताओ। उन्होंने जवाब दे दिया, और इसलिए फिर उनको भी छोड़कर निकले। आप पढ़ते हो बीच में उनको 5 साथी मिले, कौंडिन्य जैसे नाम के 5 साधु मिले, वो उनको भी छोड़कर चले गए। इस पर ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं। फिर जब चले गए तो फिर अकेले हो, कभी वस्त्र त्यागे, कभी वस्त्र पहने, कभी भूखे रहे, कुछ नहीं मिला। तो अंत में निर्णय क्या हुआ कि ना तो ज़्यादा भूख मरने में भगवान मिलता है, ना ज़्यादा पेट भरने में भगवान मिलता। मध्यम मार्ग, जिसको आप पढ़ते हैं अरस्तु का गोल्डन मीन, कि ना तो वीणा के तारों को इतना कसो कि वो टूट जाए, ना वीणा के तारों को इतना ढीला करो कि वो साज भी ना निकले। मध्यम मार्ग। और इसीलिए कहते हैं बुद्ध ने जब सब छोड़ा तो फिर जब गया में जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे बोध गया कहते हो, पीपल वृक्ष के नीचे जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, 7 दिन उठे ही नहीं समाधि से। और आपने बचपन में क्लासों में पढ़ा हो, बकरियां चराने वाले लोग, ग्वाले गुजरने वाले लोग, उनके ऊपर कीड़े चढ़ जाते थे, कानों में कीलें ठोक गए कि आदमी हिलता ही नहीं है, और वो आदमी था कि विचलित ही नहीं हुआ, और एक दिन समाधिस्थ हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस ज्ञान का नाम बहुत बड़ा रखा जाता है। बुद्ध उस दिन से बुद्ध हो गए, पहले गौतम थे। बुद्ध का मतलब क्या? बोध हो गया। बोध क्या? कि मैं क्या। दूसरी बात, उनका नाम हो गया तथागत। तथागत का क्या मतलब है? जो है उसे जान लिया। तथागत का मतलब किताबें कुछ और कहती हैं कि जो ये दुनिया है इसको जान लिया, सच्चाई क्या है। और उसी दिन से, जिनके बारे में हम कहते हैं निर्वाण, तो उन्होंने उसी दिन प्राप्त कर लिया था, दुनिया के सामने शरीर छोड़ते वो दिखे। इस तरह से उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, शांत हो गए, और अब वो चले, और उनका पहला उपदेश सावधान, ऋषि पत्तन, और उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष, पीपल। पहला जो उन्होंने उपदेश दिया उसका प्रतीक चिन्ह है चक्र, धर्म चक्र प्रवर्तन। और अब है बात जो मैं कल भी कह गया, बुद्ध ने यहाँ से अपने प्रचार का उपदेश देना शुरू किया। बहुत साल, देखिए यहाँ ध्यान रहे, बुद्ध ने जब मृत्यु को प्राप्त हुए बुद्ध, तो पहले आप अपना अगर याद ना रहे तो तरीका है, उनका जन्म मैंने क्या लिखा है और उनकी मृत्यु हमने लिखी है। तो अगर आपको सीधा याद नहीं है तो इनमें से माइनस कर लो। और कितना समय निकला हमारे पास? 80 वर्ष। अब यहाँ ये भी ध्यान रखें भाई, 80 वर्ष उन्होंने लगाए। 30 साल की उम्र में घर छोड़ा, 5 साल भटके, तब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये कितने हो गए? तो उन्होंने उपदेश कितने साल दिया ये जान लो। 45 साल धर्मचक्र परिवर्तन शुरू करने के बाद, कहाँ से? सारनाथ से, और अपनी मृत्यु तक। मृत्यु कहाँ होती है? अब यहाँ एक प्रश्न है, कुछ प्रश्न सीधे सीधे हैं जो आपको पता भी हैं। उनके प्रमुख शिष्यों में सारीपुत्र एक ब्राह्मण था, एक आनंद था जो उनका भाई होता था, रिश्तेदारी में उनका भाई, चचेरा भाई होता था। और सवाल ये है, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले संघ में स्त्रियों के प्रवेश को शुरू किया। और पहली स्त्री कौन? गौतमी, जो उनकी मां रही। और अजंता की गुफाओं में आप पढ़ते भी हो मां बेटे का चित्र, जो उसके बेटे राहुल को उसे सौंप रही है। जो वापस लौट कर अपने नगर में आते हैं तो वो उन्हें सौंप रही है। खैर, अब यह सवाल यह है, सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए? श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। सबसे ज्यादा वर्षा काल उन्होंने वहाँ व्यतीत किए, क्योंकि आप सब जानते भी हो कि वर्षा के 4 महीने न तो जैन न बौद्ध यात्राएं नहीं करते। इस मामले में वो अहिंसावादी हैं। और बुद्ध ने 45 साल जब लोगों को उपदेश दिए, उनके समकालीन राजाओं के नाम भी मैं ले चुका हूँ। प्रसेनजीत हम उम्र था, बिंबिसार जन्म के समय था, और अजातशत्रु मृत्यु के समय था। और अजातशत्रु के काल में 3 लोगों को निर्वाण प्राप्त हुआ, ये भी हमने कल बात की। एक नाम बहुत बड़ा है, 2 तो यही हो गए, स्वामी और बौद्ध, और एक नाम और है मक्खलीपुत्र गोशाल। ये याद रखना, आजीविक संप्रदाय का निर्माता। अब बात आगे बढ़ती है कि बुद्ध का मृत्यु स्थान जो है, जैसे आप पढ़ते हो कुशीनारा, अंतिम उपदेश बुद्ध ने किसे दिया? एक अपने ऐसे शिष्य को जिसका नाम था सुबच्चू। सुबच्चू को अंतिम उपदेश दिया। चुंद नामक लोहार के घर वो ठहरे, उसने खाना खिलाया, खाना खाते वो बीमार हो गए। लेकिन आम लोग जब किताब पढ़ते हैं तो कह दिया जाता है कि चुंद नामक लोहार ने उन्हें खाने में कुछ दे दिया और वो मर गए। ऐसा नहीं है।
मेरे पास जो वीसी पांडे की छोटी सी किताब है, बड़े उत्तर देती है। कहते हैं वो घटना घटने से कुछ दिन पहले बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा था, आनंद, जिस तरह से टूटी हुई गाड़ी बांध बूंद के चलती है, उसी तरह से तथागत का शरीर अब बांध बूंद के चल रहा, जर्जर हो गया है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। और वहीं जब उसके घर भोजन किया, वो अपच हो गई, पचा नहीं, वहाँ से वो निकले, कुशीनारा चले गए। वहीं पर आनंद को एक बात कही थी उन्होंने कि आनंद, मेरे जाने के बाद ये मत समझना कि तथागत मर गए हैं। तथागत मेरे मरने के बाद मेरे उपदेश तुम्हारे शास्ता होंगे। शास्ता मतलब तुम्हारे आगे मार्गदर्शक होंगे। तुम कभी मत समझना मैं मर गया, मेरे उपदेशों पे चलना, यही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आनंद ने उस बात को अक्षरश लिया, लेकिन यहाँ याद रहे बहुत जिद की थी उसने संघ में स्त्रियों के प्रवेश की। बुद्ध नहीं चाहते। जब उसने जिद की, स्त्रियों को प्रवेश मिला, लेकिन बुद्ध ने एक बात कही थी, आनंद मैंने तुम्हारी बात तो मान ली है, लेकिन अब बहुत जल्दी यह धर्म मर जाए, पतन की ओर चला जाएगा, क्योंकि वो हमारे इंसानों की कमजोरियां जानते थे। खैर वही हुआ, बुद्ध तो चले गए। अब बुद्ध जीवन में क्या दे गए उन 45 सालों में, जिनको हम कहते हैं बुद्ध की शिक्षाएं, टीचिंग ऑफ बुद्धा, उनको उपदेश कहते हैं, वो अब हम पढ़ने हैं। कुछ मुश्किल नहीं है। बुद्ध के सिद्धांतों में सबसे बड़े 4 सिद्धांत, 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य, आर्य शब्द मत जाना, आर्य सत्य मतलब शुद्ध सत्य है, जो अकाट्य हैं, जो हर युग में हर घड़ी में सत्य रहेंगे, आर्य सत्य। और वो आज के जीवन पर भी लागू होते। मैं कहता हूँ बुद्ध आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख है। आप इसे यूं कह सकते हो, संसार दुखमय है। वो आगे लिखते हैं, विछोह भी दुख, जन्म भी दुख, मृत्यु भी दुख, और मैं कहता हूँ मिलन भी दुख, क्योंकि जो आज मिला है वो कल बिछड़ेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा ये संसार दुखमय है, दुखों से भरा हुआ है। और थोड़े बहुत जो सुख हमें महसूस होते हैं, या तो उन लोगों को महसूस होते हैं जो बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धि से काम ही नहीं लेते हैं, वो सुखी हैं। आप कभी गाँव में देखते हो, आप लोग अक्सर कहते हो, कुछ लोग शरीर से बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन बुद्धि से प्रयोग नहीं कर पाते, ज़्यादा 4 लोगों में खड़े होकर बात नहीं कर पाते। उन लोगों को फीलिंग्स कम होती, दुख सुख की फीलिंग्स कम होती, क्योंकि अब यहाँ एक उत्तर मिलता है, हम 2 चीज़ों से दुखी होते हैं, यहाँ से सोचकर, इससे भावना से, इससे फील करते हैं और इससे उसका तर्क करते हैं, हम दुखी होते इन। और जिसको आप निर्वाण कहते हो, जिसको आप भक्ति कहते हो, इन दोनों को ही तो निकालना है। जब यही नहीं रहेगा तो फिर आप ऊपर उठ गए। इसलिए ईसा मसीह ने कहा था, मैं तुम्हारे दुनिया के कांटे चुनने नहीं आया, मैं तो तुम्हारे पैरों के लिए अच्छे जूते लेकर आया हूं, वो पहन लो ताकि आपको कांटे ना लगे। यही काम सब कहते गए। अब सवाल ये कि बुद्ध ने कहा दुख में है संसार, फिर कहते हैं दुख ऐसे ही नहीं है, दुखों का कारण भी। यहाँ थोड़ा विवाद होता, ये बात ही पेपर में आने लायक गहरी है, बाकी सारा चैप्टर ही आसान है। वो कहते हैं दुखों का कारण, वीसी पांडे महोदय तो कहते हैं तृष्णा है। तृष्णा क्या होती है? जो है उससे और ज्यादा पाने की इच्छा। और पंजाबी में तो कहावत भी है, लख जोड़े करोड़ जोड़े, मन परे परे को होड़े रहे। आपने एक चीज मांगी, वो मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो मिल गई, नहीं जिससे भी काम नहीं चलता, फिर कुछ और भी चाहिए। जैसा कि एक दंपति के औलाद नहीं हो, वो भगवान से कहते बस औलाद दे दो, कैसी भी औलाद दे दो। हो गई, और कुछ नहीं चाहिए था। समय गुजरा, अब इसके लिए अच्छी लड़की भी ढूंढो, वो भी दो, इसकी शादी भी कराओ। शादी हो गई, फिर इनके भी तो बच्चे हों। आप तो उलझते चले गए, निकल तो नहीं पाए। इसी का नाम जगत है, संसार है, जिसमें जैन धर्म में जिनको तीर्थंकर कहते हैं। जो संसार सागर से पार उतर गए वो तीर्थंकर हो गए। इस मामले में वो अकेले नहीं है, मीरा भी तीर्थंकर है। लेकिन अब सवाल ये, संसार दुखमय है, दुखों का कारण तृष्णा है, लेकिन दुखों का एक कारण और भी है। पेपर में दोनों आते हैं, अलग अलग लोगों के मत हैं। जहाँ एक कारण तो बड़ा सीधा है, दुखों का कारण तृष्णा है, आप और चाहते हो और चाहते हो, और तृष्णाएं कभी भरती नहीं, और आदमी पुनर्जन्म के चक्कर में चक्कर काटता रहता है। बात मैं वही कह रहा हूँ जो दूसरा कारण कहूँगा, हमारे लिखने वाले किताबों के विद्वान उसे समझा नहीं पाए। वो कहते हैं दुखों का कारण है अज्ञान, अविद्या। अज्ञान क्या, अविद्या क्या? अविद्या वो नहीं जिसको किताबें पढ़नी आती हैं वो विद्वान हो गया, वो नहीं कह रहा हूँ। जिसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं किस अज्ञान की वजह से बार बार दुनिया में चक्कर काट रहा हूँ, वो अज्ञान है। और वो अज्ञान क्या है? कर्म, और कर्म के फल की इच्छा।
वो कहते हैं वो 12 प्रकार के कर्म हैं जिनकी वजह से आदमी चक्कर काटता है, जिनमें वेदना, तृष्णा, मोह, भव, जाति, उपादान, षडायतन, विज्ञान, नाम रूप, बहुत से नाम, जरा मरण, जाति, वो 12 द्वादश नियम, वो कहते हैं 12 ज्ञान के विषय हैं जिनकी वजह से मनुष्य कर्म और पुनर्जन्म के चक्कर से छूट ही नहीं पाता। एक चक्र है जिसमें चलता रहता है, छूटता नहीं। क्योंकि एक चीज देखिए, एक उदाहरण शायद आसान करेगा। हम कहते हैं फलां को मैंने माना, उससे मेरा ये उद्देश्य पूरा हो गया, फलां देवता को मैंने इतना प्रसाद चढ़ा दिया, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, होगी अच्छी बात। आप तीर्थ यात्रा कर रहे, आपने एक अच्छा काम कर दिया, 100 गरीब लोगों को खाना खिला दिया, आपने एक अच्छा काम कर दिया। कुछ यूँ सोचो, एक व्यक्ति को सजा हो गई, उम्र कैद, वो जेल में है। एक अमीर आदमी आता है, जेल के कैदियों के लिए कंबल बांट जाता है, सुखी हो गए, वो मच्छर काटते थे आसानी से सोने लगे। एक आता है, वो कहते हैं इनके रोज के भोजन की व्यवस्था में ये सूखी रोटियां खाते हैं, और सुखी हो गए। लेकिन रहे तो कैदी, कैद से बाहर तो नहीं आए। एक आए, कहते इनको माफ कर दो, बाहर भेज दो, फिर उन कंबलों की, उस अच्छे भोजन की जरूरत है नहीं। हम दुनिया में जो करते हैं, तीर्थ यात्राएं कराएं, हमने कोई पुण्य कर दिया, लोहे की बेड़ी की जगह अपने सोने की बेड़ी बांध ली, बंधन से तो नहीं छूटे। पुण्य किया, पता नहीं कितनी चीजें वहां मांग कर आ गए कि मैं यहां आ गया, मुझे ये भी देना, मुझे वो भी देना, मुझे वो भी देना। मिलेगा, मिलता है, समय मुकर्रर नहीं है। हो सकता है आपको तो पता नहीं आपका जीवन कितना है, आपने मांग इतना कुछ लिया जो इस जीवन में पूरा ही नहीं हो सकता, फिर क्या होगा? दबी हुई इच्छाएं पूरी तो होंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आना पड़ेगा। इसको बुद्ध कह रहे हैं कर्म। आप अच्छा काम करके भी कर्म ही कर रहे हैं, आप अपने आप को बांध रहे हैं। आप तीर्थ यात्राओं के चक्कर काटकर, आप कहीं मक्का मदीना की यात्राएं करके आप अपने आप को आजाद नहीं कर रहे, आप बांध रहे हैं। क्यों? उनका, उसके साथ आप मांग कर आए, उसका फल लेने के लिए चाहे अच्छा चाहे बुरा आना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो 12 कर्म हैं जिनकी वजह से आपका दोबारा जन्म होता है, और फिर वो कहते हैं क्या इनसे छूटा जा सकता है? हाँ। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निरोध संभव है, इनसे बचा जा सकता है। और कैसे बचा जा सकता है? जिसका चौथा आर्य सत्य कहते हैं अष्टांगिक मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यमा गामिनी प्रतिपदा। यह याद रखना, बहुत ही शानदार, ये पेपरों में प्रश्न आता है। 4 आर्य सत्य दोबारा दोहरा दूं। संसार दुखमय है, दुखों का कारण है, वो कारण है अज्ञान। और अब देखो, मेरे 2 शब्दों पे जाओ। तृष्णा क्या है? अज्ञान की वजह से हम क्या करते हैं? चीजें मांगते हैं, पुनर्जन्म मांग लेते हैं गलती से। चीजें मांगी, पुनर्जन्म मांग लिया। और वो अज्ञान क्या है? वो कह रहे हैं ये 12 कर्म है। वो 12 कर्मों की अगर व्याख्या करोगे तो वो यही है, वेदना, तृष्णा, भव, जाति। वो क्या है? आपके विभिन्न प्रकार के डिमांड्स हैं जिनको आप मांग लेते हो और उसकी वजह से आप चक्कर काटते हो। दोनों बिल्कुल पूरक हैं। या तो तृष्णा लिख दो, या आप ये भी लिख सकते हो कि दुखों का कारण अज्ञान, अविद्या। अविद्या, संस्कार, नाम रूप, जाति, जरा मरण, विज्ञान, षडायतन, वो सारे वही हैं। अब बात ये, क्या इनसे बचा जा सकता है? हाँ, दुख का निरोध संभव है। तीसरा आर्य सत्य। चौथा है अष्टांगिक मार्ग या मध्यमा गामिनी प्रतिपदा। मध्यमा शब्द क्या कह रहा? जो कह गया हूं, ना तो कठोर ना ज्यादा आसान, बीच का मार्ग। ये समझना। अब ये समझ लिया, आपका चैप्टर पूरा हो गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। और यही किताबें कुछ और कह देती हैं, और हम, खैर बात तो सीधी सी है, पर फिर भी अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग के साथ एक शब्द तो बड़ा कॉमन है, समय। पहले इसका पता होना चाहिए, बाकी बातें तो बड़ी आसान है। समय का मतलब होता है ये ठीक ठीक। अब वो ठीक क्या? हर आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से तो ठीक ही चल रहा है। मैं कह दूं जी तू बेवकूफ़ है, तो जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा, तो आप सुनोगे किसी से? कभी नहीं सुनोगे। घर पे माँ बेटे को कह देती है तू बेवकूफ़ है, कहता मैं तो निकल जाऊंगा घर से। इसीलिए इंसान धक्के खा रहा है, क्योंकि इंसान, आदमी सुधरे कब? जब पहले ये तो स्वीकार करे कि मैं गलत हूं। आज समस्या सुधारने की नहीं है, आज समस्या आदमी को वो आईना दिखाने की है जिसमें वो मान ले कि मैं गलत हूं। आप कबीर की बात सुनो। कबीर कहता, कबीर हमते सब भले, सब तज हमसे, कबीर सबते हम बुरे, हम तज भले सब कोई।
सबसे मैं बुरा हूं, मेरे को छोड़कर सारे ठीक। और ये बात जब इंसान के बीच में आ जाती है, जब उसे अपनी कमियां दिखती हैं, फिर कमियों को ठीक भी करने का प्रयास करता है। जब कमियों को ठीक करने का प्रयास करता है तो फिर उसे पता चलता है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा था वो मार्ग मेरा लक्ष्य नहीं था। अब हमारे जो लक्ष्य हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। हमें नौकरी चाहिए, जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य मिल गई, जीवन तो खत्म नहीं हुआ, उसके साथ नए उद्देश्य जुड़ गए। अब मेरे को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, अब मेरे घर पे एसी भी होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी भी होनी चाहिए, चीजें जोड़ ली। सुख नहीं लेकर आती, दुख लेकर आती। हो सकता है भविष्य में वो आपसे छिन जाए। फिर सुखी आदमी को दुख जो है ना बहुत मुश्किल होता है, दुखी आदमी को सुख सहना मुश्किल नहीं होता। इसलिए जरूरतें इतनी मत बढ़ाओ कि बाद में अगर वो खो जाएं चीजें तो फिर जीवन में कुछ नहीं बचे। और इतने भी गुरु अंगद देव जी ने, गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा था, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो ऊपर रहते हैं, समभाव में रहते हैं, वो सुखी रहते हैं। तो समय का मतलब होता है ठीक ठीक। और वो ठीक ठीक क्या? आपकी ठीक ठीक तो होनी चाहिए, ठीक ठीक आपकी होनी चाहिए, ठीक ठीक आपके होने चाहिए, ठीक ठीक ही होना चाहिए क्या? वाणी। और ठीक ठीक ही आपका होना चाहिए कर्म, जिसको लिखा जाता है यूं, कर्मांती कर्म। आपके पेट की आजीविका भी ठीक ठीक होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आपके पैर आपको जहां ले जाएं वो ठीक जगह लेके जाएं, व्यायाम। इन सब के बाद आपके पास सबसे ठीक ठीक क्या होना चाहिए? समाधि। हुए कि नहीं? आज अभी कुछ बचा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अष्टांगिक मार्ग है। अब जरा गौर कीजिए, इस ठीक शब्द का अगर डिफाइन कर सकें तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बात आसान है। अब यही तो समझा नहीं पाती किताबें, वो ठीक क्या है। आपने एक पक्षी का नाम सुना होगा, हंस। उसकी चोंच में एक तासीर होती है, दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देता है। दूध पी जाता है, पानी छोड़ जाता है। पनीर बनाते हैं दूध का, क्या छूट जाता है? पीछे कचरा, पानी रह जाता है। वो तासीर हंस की चोंच में। याद हो, मैंने एक दिन अपनी जीके की क्लास में भी कहा था, गुरु क्या करता है इसको समझना हो तो एक कीड़े से सीखा जा सकता। गांवों में अक्सर गर्मियों के इन्हीं दिनों में कच्चे मकानों में, पक्कों में भी दीवारों पे एक हार्ड सा छत्ता लगा दिखता। कमजोर नहीं होता, बहुत मजबूत होता, कई सुराख होते हैं, कभी तोड़ना उसको। जिस कीड़े ने वो बनाया उसको भृंगी कीड़ा कहते हैं। और जब उसे मारोगे, तोड़ोगे, तो उसमें अजीब तरह के कीड़े निकलेंगे, कुलटे निकलेंगे, कई कई जातियों के। वो खुद बच्चे नहीं लेता, वो मरे हुए जीव को लाता है, उसे हिप्नोसिस करता है। अगर वो हिप्नोसिस हो जाता है तो वो वापिस जिंदा होकर उसका रूप बन जाता है, वो भृंगी बन जाता है। जो नहीं बन पाता, उसका हिप्नोसिस नहीं हो पाता, हिप्नोटिज्म नहीं कर पाता, उसे फेंक देता है नीचे। इसलिए उसके घर में न जाने कितने जंगल तरह के अजीब अजीब कीड़े पड़े होते, वो उनको अपना रूप बनाता। गुरु क्या करता? वो शिष्य को इन चीजों से ऊपर उठाकर अपने जैसा बनाता, उसको अपना हिप्नोसिस करता है, वो इधर लौटा। इसीलिए एक चीज मैं आपको कभी जीवन में याद रखना बताता हूं, कभी किसी ऐसे पुरुष के साथ आपका मिलना हो जो आपको दिखेगा ही नहीं, वो लगेगा ही नहीं कि ये कुछ हो सकता है, उससे हमें एक महसूस होती है कुछ चीजें। जब हम उसके संपर्क में आते हैं, हमारे ख्याल बुरे हट जाते हैं, हमारे ख्यालों पर किसी और का नियंत्रण होने लग जाता है। मैं यूं लगने लगता है कि मैं मेरी इच्छा से नहीं चल रहा। आप जब उसके वायुमंडल में आते हैं तो आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। आपकी इच्छा होगी मैं बार बार इसे मिलूं, मैं बार बार इसे देखूं, मुझे अच्छा लगता है। फिर जब उससे बात करोगे तो यूं लगेगा कि मैं हल्का हो रहा हूं, मेरी तकलीफें कम हो रही। वो उनके वायुमंडल का असर होता है। और कहीं उनसे जुड़ जाएं तो फिर जो मेथड वो देते हैं और वो हम कर लें तो खुद आंखों से देख सकते हैं। तो यहाँ दृष्टि कैसी, जो पाप और पुण्य में भेद कर सके। लेकिन यहाँ पाप और पुण्य में आपके लिए कह रहा हूं, दृष्टि का मतलब है वो जान सके वो सत्य है। अब सत्य क्या? नानक ने कहा था ना, जीना झूठ है, मरना सत्य है। हो स्मृति किसकी? आपकी याद किसकी रखनी है आपको? दुनिया की नहीं, तथागत की, बुद्ध की, उनकी याद रखनी है। स्मृति में ईश्वर होना चाहिए हर समय। संकल्प कैसे उठने चाहिए अंदर से? अभी क्या देखिए, अगर दुनिया में कोई कहता है बिजली की दौड़ सबसे ज्यादा है, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे लंबी दौड़ मन की। आप एक पल ख्याल तो करो, आप अपने घर पे खड़े हो,
एक पल ख्याल तो करो, आप अमेरिका खड़े हो, सफर इतना जल्दी तय कर दिया आपको पता भी नहीं। गौर करो, लड़कियां हो लड़के हो, घर के चूल्हे चौके का ख्याल करते हैं, पिक्चर बन जाती है अंदर। आप जिसको सोचते हैं उसकी पिक्चर भी बनती है अंदर। इसीलिए कहते हैं आदमी जिसको सोचता है वैसा हो जाता है। अब ईश्वर को सोचिए, अब ईश्वर बन जाएंगे। तो इसीलिए कहा गया कि आपके संकल्पों में क्या उठना चाहिए, तथागत बुद्ध वाणी, इस पे तो कहने की जरूरत नहीं। मीठा बोलो जब भी बोलो, वो मत बोलो जो कटु वचन हो, जो किसी का दिल दुखाए। काम ऐसे हों जिनमें पाप ना हो। और इसको समझाने के लिए मेरे ख्याल से एक बेहतर उदाहरण होगा शेख निजामुद्दीन औलिया। जब वो खेती करते थे तो जब घर से चलते थे तो अपने बैलों के मुंह पे छिकला देके चलते थे। जानते हो गांव वाले लोग कि इधर उधर खेतों में मुंह नहीं मारे। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी और मस्जिद का मौलवी अपने लिए रोटियां मांग के लाता और वहां पड़ी होती। एक दिन वो छिकला लगाना भूल गया और मस्जिद के अंदर था काजी, और वो बैलों ने वो रोटियां खा ली। वो चले गए, खेतों में काम किया, वापिस आ रहा था, वो काजी उसके गले पड़ गया कि तेरे से बैल नहीं संभाले जाते, मेरी मांग के लाई हुई रोटियां खा गए। निजामुद्दीन औलिया रोने लगा। उन्होंने कहा भी रोटियां मेरी खा गए, रो भी तू ही रहा, ये कोई बात हुई? तो उसने कहा नहीं, आज तक इन्होंने मेरे हक की कमाई का खाया था, जी तोड़ के मेहनत करते थे खेत में, आज इन्होंने आराम का खा लिया। अब ये मेहनत नहीं करेंगे और अब जो ये कमा के मुझे देंगे वो मैं खाऊंगा और मेरा वजन टूट जाएगा, मैं मेरे ईश्वर से दूर हो जाऊंगा। और जब इतना असर पड़ता है तो हम तो बेवकूफ़ों की तरह ध्यान ही नहीं देते। जो मिल जाए, जहां मिल जाए और फ्री का मिल जाए दोबारा नहीं आ रहे। शादी ब्याह में गए, 50 रुपये दिए, 200 रुपये का खराब करे आए, खाया कम खराब ज़्यादा। मेरे को कई लोग कहते हैं मैं जहाँ भी खाने गया, पहली बात तो खड़े होकर नहीं खा, जहाँ खड़े होकर भोजन किया जाता है भूखे ही आ जाते हैं, नहीं खाते। नीचे बैठना मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करना समाज की दृष्टि से थोड़ा अजीब समझा जाता है, इसलिए कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन लो उतना जितना खा सके। और आजकल क्या हो गया, जो बीच में ना छोड़े पूरा खा जाए, कह देते हैं भूखा, इसने कुछ देखा ही नहीं। छोड़ना स्टैंडर्ड हो गया। पर कहने दो लोगों को, आप उतना लीजिए जितना खा सकें, पानी भी उतना लीजिए जितना पी सकें, कोल्ड ड्रिंक भी उतना लीजिए जितना पी सकें, और कम से कम डस्टबिन का उपयोग तो जीवन में आदत बना लें। घर हो बाहर हो, तब तक वो बर्तन मत फेंकिए, हाथ में रखिए जब तक डस्टबिन न मिले। ये दूसरे नहीं सिखाने आएंगे आप, ये हमें ही सीखनी है चीज़ें, ये बताने की नहीं होती। कि अगर हम ये नहीं करें तो हमने आज तक जो पढ़ाई की है वो कचरे में गई, कुछ मतलब नहीं है। अनपढ़ भी ऐसा नहीं करता, कुत्ता भी गंदी जगह पर नहीं बैठता, पूंछ से साफ कर लेता। हम हैं वहीं पंडाल में खाते हैं, वहीं फेंकते हैं। कितने सारे लगे होते हैं, रेलवे स्टेशनों पर लिखा होता है कृपया मेरा प्रयोग करें, हम नहीं करते और अपनी शान समझते हैं वहीं ट्रैक पे फेंकना, वहीं बाहर फेंकना, फिर बुरा लगता है। लोग भी टोक देते हैं कई बार गाड़ियों में। एक छोटी सी आदत है, मूंगफली खरीदते हैं सर्दियों में, एक लिफाफा तो वो देता है, एक और ले लो, एक और ले लो, देगा वो, उसमें डालो, सीधे ही बाहर फेंक दो। लेकिन हम अपनी शान समझते हैं, जहां बैठे वहां कचरा करते हैं। इन्हीं चीजों के ऊपर बात वो कर रहे हैं। आपकी रोजी रोटी कैसी हो, हराम की नहीं, इन 10 नाखूनों से कमाई हो। व्यायाम, व्यायाम से मतलब है आपके पैर आपको जिधर भी लेके जाएं, रास्ता गलत नहीं, तथागत की ओर चलें, बुद्ध की ओर चलें, बुद्धत्व की ओर चलें। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक। समाधि क्या, पत्थर बनकर बैठ जाना, आंख बंद कर बैठ जाना नहीं। सन्यासी और समाधि दो शब्दों का समझ लेना। समाधि वो जहां हमारी सारी आशाओं और तृष्णाओं का समाधान हो गया, जहां दोबारा कुछ नहीं चाहिए, मांग ही नहीं रही, डिमांड ही नहीं रही, तो पूर्ति की जरूरत ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। सन्यासी क्या, जिसकी सारी आशाएं सुन्न हो गई, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। अरस्तु जब मरने लगा तो मैंने कई बार बात सुनाई है, अरस्तु को ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं कभी किसी से हारा नहीं। और उनके शिष्यों ने कहा मैं भी ऐसा कोई नुस्खा बताओ, कौन हारना चाहता है किसी से? तो उसने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, मैंने कभी जीतने का प्रयास ही नहीं किया। तो वो उनके मेथड बहुत गहरे हैं। और बुल्ले शाह ने कहा था, हारण दा मुल कचदा मन, जितन दा मुल कचदा मुनका, हारण दा मुल हीरा। बुल्ले शाह जी ने हार नहीं मनी, बे मुर्शिद बे पीरा। हार में भी कई बार स्वाद होता, दुनिया में तो आप जीत में स्वाद है, अध्यात्म के मामले में हार में स्वाद है। जीत गए मतलब आप खत्म हो गए, आप हारे रहो अपने गुरु के आगे, फिर दुनिया में वो जीत मिलेगी जो लोग देखते हैं। नम्रता धारण करनी होती।
ये है वो ठीक ठीक अष्टांगिक मार्ग जो बुद्ध ने दिया। ये याद भी रखने का तरीका है। दृष्टि, स्मृति, संकल्प भी यहीं उठते हैं, वाणी है, आजीव है, कर्म है, व्यायाम है, जोड़ दो इसमें, शरीर से ही जोड़े हैं उन्होंने। दृष्टि, स्मृति, संकल्प यहीं उठते हैं। स्मृति का लोग याददाश्त, संकल्प ताजा उठते हैं, ताजा ढहते हैं, बनते हैं। और संकल्प उठने की वजह क्या है? ये दो आंखें, बहुत बड़ा रोल है इनका। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं गली में जा रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा, खाने की चीज़ अच्छी लगी, कोई देखने वाला अच्छा लगा, वो तो चला गया, हम एक अलग ही दुनिया में खो गए। हम चल पड़े, एक काम पे चल पड़े, हम अब चले जा रहे हैं, विचार हमारे वहीं पड़े, बहुत अच्छा है वो, ये मेरे को मिल जाए, वो मेरे को मिल जाए। आप एक गलत, एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े जिस पे आपको पता ही नहीं लगा आप कब चल पड़े। इसीलिए वो कहता है कि संकल्पों पे कंट्रोल रखो। कंट्रोल फिर संकल्पों पे रखना है तो कंट्रोल किस पे रखो? आंखों। स्मृति संकल्पों का ही जोड़ है। संकल्प जो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो एक कचरा बनता है, वो एक संगठित हो जाता है और किस नाम से जान जाता है? स्मृति। हमारी स्मृति क्या है? आज तक जो संकल्प उठाए, आज तक जिसमें जिए, वही तो इकट्ठा कर रखा है। और क्या कर रहे हैं? उसी का नाम हम स्मृति कहते हैं। ये जिसे आप पढ़ रहे हो स्मृति नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आप याद रख रहे हो कि पेपर देना, आप स्थायी स्मृति नहीं बनेगी, क्योंकि आप बनाना ही नहीं चाहते। आप कितनी दिन तक याद रखना चाहते हैं? जुलाई, या पेपर आगे हो गया तो सितंबर तक, बस फिर भूल जाने वाले। तो ये स्मृति वो नहीं है, ये वो स्मृति है जो आपको कर्म और पुनर्जन्म में लेके आती, कर्म बन जाते हैं, ये है वो। तो इसी तरह ये सारी चीजें फिर इन्हीं से जुड़ी। अब 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये बात पूरी हुई। लेकिन अब वो एक बात और कहते हैं कि आप जिसे पढ़ते हो कि वो इसको नहीं मानते, वो इसको भी नहीं मानते, ये भी पढ़ते हैं, वो इसको भी नहीं मानते, यहां से भी प्रश्न आता है। लेकिन वो इसको मानते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें। सैद्धांतिक तो बात इतनी कि बुद्ध ने आत्मा को नकारा, ईश्वर को नकारा, वेदों को नकारा, कर्म और पुनर्जन्म को नहीं नकारा। सच ये नहीं है, ना तो इन्होंने इसको नकारा, ना उन्होंने इसको नकारा, बल्कि उन्होंने कभी भी इसके ऊपर चर्चा ही नहीं की। आपकी किताबों में उत्तर ही नहीं। विमल चंद्र पांडे महोदय ने कहा है कि बुद्ध ने कहा था 12 विषय भी, 10 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर मौन रहना चाहिए, कभी बात नहीं करनी चाहिए। वो क्या विषय? क्या लोक नित्य है? क्या ये दुनिया हमेशा रहेगी? जवाब नहीं दे रहे। क्या ये लोक अनित्य है, खत्म हो जाएगा? जवाब नहीं दे। क्या ये लोक शांत है? शांत नहीं, शांत मतलब कितना फैला हुआ, फैलाव कितना। क्या ये लोक अशांत है? छोटा कितना। क्या तथागत मरने के बाद भी होते हैं? तथागत कौन? बुद्ध। क्या तथागत मरने के बाद नहीं होते? क्या तथागत का दोबारा जन्म होता है या नहीं होता? ईश्वर है? नहीं है। क्या आत्मा है? नहीं है। इन सवालों का जवाब बुद्ध कहते हैं नहीं देना, मौन रहना। और लोगों ने उनको क्या कह डाला? ये समस्या है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पेपर में बात करोगे तो यही कहोगे। अब इसको ये लिखोगे, अन आत्मवादी, अनात्मवादी, अन ईश्वरवादी, अनीश्वरवादी। वेदों को मानते नहीं, कर्म को मानते हैं, और कर्म की वजह से ये आदमी किसमें फंसता है? पुनः। ये बात उन्होंने कही है। तो बुद्ध की बात तो इतनी ही है। कुछ छोटी मोटी चीजें मैंने आपको प्रतीक थोड़े और बता दूं। जन्म हाथी, गर्भ में आना, जन्म कमल, घर छोड़ना घोड़ा, ज्ञान प्राप्त करना बोधि वृक्ष पीपल, पहला उपदेश चक्र, मृत्यु, थोड़ा ध्यान रखना, पद चिन्ह, परिनिर्वाण स्तूप। यहां आके गड़बड़ होती है। मृत्यु शरीर छोड़ना, पद चिन्ह पैर, जाते हुए पैरों के निशान, और निर्वाण जिसे कहते हो, परिनिर्वाण जिसे कहते हो, महानिर्वाण की अवस्था में, वो है स्तूप। ये उनके पद चिन्ह और या उनके जो प्रतीक चिन्ह हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं। पहला उपदेश कहाँ, क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। घर छोड़ा, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। शुरुआत में 2 गुरु मिले, अलार कलाम, रुद्रक रामपुत्र। अब सवाल ये, उन्होंने सबसे ज्यादा अवशेष उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। उनके सिद्धांत क्या है? 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, मध्यमा प्रतिपदा जिसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने एक कारण और भी दिया है,
प्रतीत्य समुत्पाद, ये भी पढ़ने को मिलता है, लेकिन इसकी व्याख्या बड़ी मजेदार है। पहले मैं शब्द लिख दूं, प्रतीत्य समुत्पाद। उन्होंने एक बात कही, किताब केवल इतना शब्द इसका उत्तर लिखकर छोड़ देती है, कार्य कारणवाद। जरा इसका अर्थ करो। प्रतीत होता है समान उत्पाद, कोई भी घटना घटती है उसका क्या होता, कारण, और फिर जो घटता है उसके बाद जो फिर पैदा होता है वो उसके जैसा ही दिखता है, जैसा कि घटना घटने से पहले कुछ हुआ, कारण था। कार्य भी कारण की पूर्ति होता है, इसलिए उसका नाम रखा गया प्रतीत्य समुत्पाद। किसी भी कारण के पीछे, घटना के पीछे कारण अवश्य होता है। हम लोग बड़ी बेवकूफ़ों की बातें करते हैं। एक आदमी मर गया एक्सीडेंट होकर, वहां लोग सहानुभूति कम लॉजिक लगाने वाले ज़्यादा हो। ऐसा कर लेता तो बच जाता, ऐसा कर लेता तो यूं नहीं होता। क्या होता? नहीं होता। क्यों? ये वो सिद्धांत है। मौत कभी भी अपने इल्जाम अपने ऊपर लेकर नहीं जाती, आदमी के ऊपर छोड़ के जाती है। तूने ऐसा किया तो तू मर गया। और ये ध्यान रखना, बहुत सी किस्से हमने पढ़े हैं। एक आदमी को किसी फकीर ने कहा था तू 7 दिन बाद इसी पेड़ से फांसी लटक के मरेगा, भागा, तेरी बात झूठी कर दूंगा। कहते हैं इतना भागा, एक पेड़ के नीचे सो गया। वहां किसी राजा के यहाँ चोरी हो गई, रानी के कुछ गहनों की, और कोई चोर भागता हुआ आया, और उसने देखा पीछे आ रही पुलिस, वो गहने उसके पास रख के छोड़ गया, पकड़ा हो गया, लाकर वहीं फांसी दिया गया। तो ऐसे भी हम चाहकर भी कुछ चीज़ों को टाल नहीं सकते। हम लोग अपना लॉजिक लगा देते हैं, ऐसा कर लेता तो वो हो जाता, ऐसा कर लेता। आप कर लेना, उनको समझा रहे हो, अपनी बारी आए तो कर लेना, फिर देखते हैं कौन समझदार होता है। बात ये है, तो अपनी अपनी बारी में